हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग सीटेड मैथ्स पेपर 2 के जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बार बार हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक को हम लोग पूरा करेंगे। और उससे जितने भी 2013 से लेकर 2026 फरवरी तक में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी प्रूफ करूंगी कि देखिए कैसे क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जाते हैं। अगर 2 शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है तो एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है पॉलीहेड्रोन के का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने ट्रेपेजियम का कराया था, तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने लिखा है सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 इस नाम से है। उसे जाकर एक बार आप जरूर चेक करें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पॉलीहेड्रोन है क्या। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पॉलीहेड्रोन है, जो कि पॉलीहेड्रोन एक 3D सॉलिड शेप्स होता है। 3D मतलब जिसकी लेंथ भी होती है, लंबाई हाइट भी होती है, ऊंचाई और चौड़ाई भी होती है। जैसे आपका ये स्क्वायर, ये जो क्यूब है, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, ये भी एक तरह का पॉलीहेड्रन है। इसे हम स्क्वायर पिरामिड कह सकते हैं, या इसे हम स्क्वायर पिरामिड ना कहकर क्यूब पिरामिड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है इसमें क्या क्या चीजें दी रहती है। तो देखिए इसमें 3 चीजें दी रहती है, एक आपका फेस, एक आपका वर्टिसेज, एक आपका एज। ये जो फ्लैट सरफेस है, ये जो फ्लैट चिकनी सतह, ये जो ऊपर वाला है, ये आपका कहलाता है क्या, फेस। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये आपका वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वाला जो है कोना, ये वर्टेक्स है। और वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है उसे हम वर्टिसेज कहते हैं। अब आ गया एज। जब दो सरफेस यानी 2 फ्लैट सरफेस जब मिलता है, तो ये जो बीच की लाइनिंग है ना, ये मिलने वाली जो पॉइंट है, ये लाइनिंग जो है, किनारा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एज कहते हैं। क्या कहते हैं, एज। ये एज है, ये जो लाइन गया है, जिगजग में चला रही हूँ, ये एज है। ये जो लाइन है ये एज है, ये जो लाइन है ये एज है, ये जो लाइन है ये एज है। तो किसी भी, अगर आपको सॉलिड शेप का शेप पता है तो आप फेस, वर्टेक्स, एजेस आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऑफ द मोस्ट ऑफ द जो रिपीटेड क्वेश्चंस में जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, जो मतलब 2 टाइप के इसमें मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी। 2 तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं पॉलीहेड्रोन के, जिसमें एक तरह से ये 3 चीजों को ज्यादा पूछा गया है, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, यही स्क्वायर पिरामिड और हेक्सागोनल पिरामिड। लेकिन जरूरी नहीं है कि हेक्सागोनल तक ही आ सकता है, आपका ऑक्टागोनल पिरामिड भी हो सकता है, डेकागोनल या डोडेकागोनल पिरामिड भी पूछ सकता है। तो बात यह है कि सबकी फेसेस और एजेस, वर्टिसेज आपको याद होनी चाहिए, जिसमें ये और ये, इन 3 में से, स्क्वायर से तो अभी नहीं पूछा गया उतना, इन 3 में से ज्यादा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें आपको इसमें क्वेश्चंस पूछता कैसे, इसमें आपका फेस दे देगा, वर्टेक्स दे देगा और कहेगा कि एज निकालिए, या फिर एज दे देगा, वर्टेक्स दे देगा, कह देगा फेस निकालिए, या फेसेस और एजेस दे देगा और कह देगा वर्टिसेज कितना होगा इस स्क्वायर पिरामिड का, बताइए। ठीक है, ये देखिए, ये आपका स्क्वायर पिरामिड हो गया। सॉरी, मैंने इसको स्क्वायर पिरामिड कहा था, स्क्वायर पिरामिड ये है, इसे हम क्यूब पिरामिड कहेंगे, ये क्यूब के शेप में है। ओके, ये स्क्वायर पिरामिड है, इसे हम क्यूब पिरामिड कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल किस टाइप से बनता है, ये हम लोग चलते हैं। एक बहुत ही, अब जैसे मैंने बताया कि फेसेस, एजेस दिया रहेगा, वर्टेक्स निकालने को कहेगा, यानी इन 3 चीजों में कोई 2 चीज दी रहेगी, एक निकालने को कहेगा। एक इस तरह से सवाल बनता है, और एक थोड़ा सा आपको शो करना रहता है कि क्या ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, क्या ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, क्या ये हेक्सागोनल पिरामिड है, क्या ये स्क्वायर पिरामिड है या नहीं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है, ये यूलर्स फॉर्मूला है, जिसकी फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूले को याद रखिए बस, F + B - E = 2। आप ऐसे याद रखिए, फेस में वर्टिसेज जोड़ेंगे और एज को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। चाहे आप ऐसे याद रखें या इसी एज को आप 2 के इधर ले जाएंगे तो ये E क्या हो जाएगा, प्लस में। आप चाहे तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फेसेस में वर्टिसेज जोड़ेंगे तो एज के बराबर आएगा और उसमें 2 जुड़ा है। मतलब आपको
आपकी मर्जी है। f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2 याद रखिए, या f प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2। तो मैं तो यही याद रखती हूँ, और इस एक फार्मूला से इधर उधर करके चाहे भी निकालना है तो भी को यहाँ रहने दूंगी, ये दोनों को उधर कर दूंगी, इधर उधर करके आपका निकल सकता है। तो आई होप ये बेसिक चीजें थी। बेसिक आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक। अब हम लोग चलते हैं PYQs पे। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैंने इसको लंबे में लिखा है। देखिए कितने क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। मैंने जो लास्ट क्वेश्चंस लिखा है 6 नहीं है, 7 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 7 क्वेश्चन है। 7 में मैं 7 नहीं बताऊंगी क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, मैं आपको दिखा दूंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, द नंबर ऑफ वर्टिसेज इन अ पॉलीहेड्रॉन विच हैज 30 एज। एक पॉलीहेड्रॉन है। अब वो पॉलीहेड्रॉन कैसा है? स्क्वायर पिरामिड है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये मुझे नहीं पता, और मुझे इस वाले क्वेश्चन में उससे लेना देना भी नहीं है। बस ये कहता है कि एक पॉलीहेड्रॉन है जिसमें विच हैज 30 एजेस, यानी ई कितनी है? 30 है, एंड 12 फेसेस, और एफ कितनी है? 12 है। निकालने को क्या कहा है? फिर से देखिए, द नंबर ऑफ वर्टिसेज, आपको वर्टिसेज निकालना है, यानी आपको भी निकालना है पॉलीहेड्रॉन में जिसमें एज और फेसेस दिया है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एफ में भी जोड़िए और ई को माइनस करिए तो कितना आएगा? 2। एफ में फेसेस में वर्टिसेज जोड़ो और ई को माइनस करो तो 2 आएगा। बस इसी फॉर्मूला पे रख देते हैं। तो एफ की जगह पे 12, भी हमें निकालना है, या इसके नीचे मैं लिखती हूँ एफ की जगह पे 12, भी निकालना है, भी को यहीं रहने दीजिए। ई कितना दिया है? -30 इक्वल टू 2। भी 30 में से 12 जाएगा, 30 में से 12 जाएगा, 10 में से 2 8, या अब माइनस में हो रहा है तो यहाँ साइन माइनस का लगेगा। 10 में से 2 8, 2 में से 1 इक्वल टू 2, या भी इक्वल टू 2, -18 इधर जाएगा, +18 इक्वल टू 20, यानी भी इक्वल टू कितना आया? यानी हमारी वर्टिसेज कितनी आई? 20 आई। और ये सवाल पूछा गया है 2013 में। देख लीजिए कितना इजी है, कितना सेकंड लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 7 से 8 सेकंड, या मैं मैक्सिमम कहूँ 10 सेकंड से ज़्यादा का ये सवाल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर में। अ पॉलीहेड्रॉन हैज 6 फेसेस, देखिए फेस दिया गया है, एंड 8 वर्टिसेस। देखिए पहले वाले में वर्टिसेस निकालना था, लेकिन इसमें वर्टिसेस दिया है 8। हाउ मेनी एजेस? एज निकालना है। ये 2014 का क्वेश्चन है, फरवरी का। इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, इसका आंसर आप करके कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो इसे मैं करा दूंगी, लेकिन है बहुत इजी। लेंदी से ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन टफ होता है। द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन ए आर एक्स। एक पॉलीहेड्रॉन ए है, ठीक है, जिसमें से द नंबर ऑफ फेस कितना है? आपका फेस जो है एक्स है। वर्टिसेज एक्स के बाद क्या है? 10, यानी भी है 10। उसके बाद क्या दिया है? एंड एजेज कितना है? 15। ई बराबर 15। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, द नंबर ऑफ फेसेज, वर्टिसेज और एजेज कितना दिया गया है? ए एक पॉलीहेड्रॉन है जिसका नाम ए है, उसका फेसेस एक्स है, एजेस 10 है, और वर्टिसेज 10 है और एजेज क्या है? 15 है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेज एंड एजेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन बी। एक दूसरा पॉलीहेड्रॉन है बी, उसकी जो क्या क्या दिया गया है? फेसेस क्या है? एफ क्या है? 12। ठीक, उसके बाद वर्टिसेज यानी भी कितना गया है? वाई, भी जो है वाई दिया गया है। एंड एजेज यानी ई कितनी दी गई है? 30। ठीक है, ऑफ वैल्यू 30 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। एक्स और वाई मतलब क्या? यानी इसमें आपको ए वाले में आपको एक्स यानी एफ निकालना है फेसेस, और इसमें वाई यानी वर्टिसेज निकालना है। और एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई जो आएगा दोनों को जोड़ देना है। कितना इजी है, आंसर 27 आ रहा है। करके दिखा देते हैं। फॉर्मूला क्या बताया? एफ प्लस भी में ई माइनस करो तो 2 आएगा। एफ की जगह पे एक्स, भी की जगह पे 10, ई की जगह पे -15 बराबर 2। एक्स
15 में से 10 जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, 5 इक्वल टू 2, या x इक्वल टू -5 इधर जाएगा, 2 + 5 का मतलब 7, यानी x बराबर कितना आया 7। अब आते हैं इसमें, इसका भी फॉर्मूला f + v - e इक्वल टू 2, तो f का मतलब 12, v का मतलब y, e का मतलब 30 इक्वल टू 2। 30 में से 12, y को मैं लिख देती हूँ, -30 में से 12 जाएगा, 10 में से 2 8, 2 में से 1 1 बराबर 2, यानी y बराबर 18। ये इधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, 18 + 2 यानी y बराबर 20। अब आपको निकालना क्या है, x + y, तो x + y का मतलब 7 + 20 यानी कितना आ गया 27। देखिए आ गया 27। ये 2021 का सवाल है, दिसंबर का। कितना इजी है। 14 के बाद 15 या 16 में कोई एक साल एग्जाम शायद नहीं हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू PYQ उस बुक शायद नहीं गिवन है, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मतलब 14 के बाद 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ होता या मेरे पास टैब होता तो मैं रोज़ आपके लिए वीडियो बनाती, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं इतना सारा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, फिर से बच्चा भी है मेरा, तो रोज़ बना पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगी कि सारी टॉपिक करा दूँ, चाहे जैसे भी मुझे कराना पड़े। अगर मेरे से 100 लोगों को भी हेल्प मिल रहा है तो मैं वीडियो डालूंगी। मैं व्यूज़ नहीं देखूंगी कि व्यूज़ इसमें मेरे ज़्यादा जा रहे हैं या कम, लेकिन मैं वीडियो डालूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इफ एफ बी प्लस ई आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड। एक हेक्सागोनल पिरामिड है। हेक्सागोनल पिरामिड आप जानते हैं, जिसके नीचे की 6 साइड है और इस पे ये सारी जाके ऐसे मिली हो। ठीक है, तो खैर कैसी है शेप उससे हमें लेना देना नहीं है। एक कह दिया कि हेक्सागोनल पिरामिड है, ठीक है, जिसकी फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए ऑप्शन मैंने इसमें लिखा क्योंकि इसमें ऑप्शन को हमको वेरीफाई करना पड़ेगा हिट और ट्रायल मेथड से। हिट और ट्रायल मेथड मतलब सब में एक बार रखकर चेक करेंगे। 1 2 3 4 है, तो फेसेस, वर्टिसेज और एजेस। देखिए मैंने क्या कहा था, 2 टाइप का सवाल पूछ रहा है। एक, आपको फेस निकालिए, चाहे एज निकालिए, चाहे वर्टिसेज निकालिए। दूसरा इस टाइप का सवाल है जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि हेक्सागोनल पिरामिड चारों में से किस ऑप्शन में सूट कर रहा है, और इसके लिए आपको हेक्सागोनल पिरामिड का आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फेस कितना होता है ये पता होना चाहिए, वर्टिसेज कितना है ये पता होना चाहिए, एज कितना है ये पता होना चाहिए। देखिए एक्चुअल में तो मैं बताऊं, मुझे भी अभी याद नहीं है, तो मैं भी अभी देखूंगी ही। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था हेक्सागोनल पिरामिड क्या है। देखिए फेस कितना है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले, ध्यान से देखिए। ये मैंने लिखा है हेक्सागोनल पिरामिड फेस, ये एफ के नीचे फेस कितना है 7, वर्टिसेज कितना है 7, और आपका एज कितना है 12, एजेस 12 है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। ठीक, अब चलिए आप एक एक ऑप्शन में रखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 2f + v - e = 8, यानी 2 × f का मतलब 7 + v का मतलब 7 - e का मतलब 12 = 8। इसमें LHS RHS बराबर आ गया तो समझ जाओ यही आंसर है। नहीं आया तो दूसरे को चेक करेंगे। दूसरा थे 14 + 7 - 12 = 8, 14 7 21, दूसरा थे 14, हाँ 2 7 14, 14 7 21 - 12 = 8, 11 में से 2 9, इक्वल आया नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। चलिए अब 2 को चेक करते हैं। 2f + v - e = 9। देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया 9 आया, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब मैंने f = 7, v = 7, e = 12 रखा इसमें, तो यहाँ पे 8 था तो इसको भी सॉल्व करके 8 आना चाहिए था, लेकिन आया है 9, यानी इसका आंसर 9 आया। तो इधर भी 9 होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2f। अच्छा देखिए ये दोनों सेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2f
प्लस बी माइनस ई बराबर 9। 9 देखिए मेरा यहाँ है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व किए। रख लेते हैं, रख के देख लेते हैं। एफ का मतलब 7, भी का मतलब 7, ई का मतलब 12 इक्वल टू 9। 2 7 14 प्लस 7 माइनस 12 इक्वल टू 9। हाँ बेटा, 14 7 21 माइनस 12 इक्वल टू 9। 21 में से 12 जाएगा, 9 इक्वल टू 9। तो देखिए दोनों LHS और RHS बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बीच बीच में बैकग्राउंड आ सकता है क्योंकि मेरा बच्चा थोड़ा सा, उसकी तबीयत सही नहीं है, सर्दी है, तो वो जब उसकी तबीयत खराब होती तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं, तो वो आ जाता है। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले या किसी भी चीज़ से पहले। इग्नोर नहीं करना है उसको, ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है। वो 2021 का सवाल था, ये 2022 का सवाल है। 22 में पूछा गया सेम। इफ एफ, बी और ई आर रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था हेक्सागोनल पिरामिड, इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म पूछा गया। तो आपको मैंने क्या कहा था? हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर पिरामिड, ये 3 चीज़ों का याद होना चाहिए। अब इसका आप गूगल करके निकाल लीजिएगा, या मैंने शुरुआत में बताया था, और रख कर देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। मैंने इसलिए आंसर नहीं आया है, 2 आपका होमवर्क हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, यहाँ पे कुछ रखने के लिए नहीं है, तो मैं ले लेती हूँ अपनी PYQ बुक। ओके, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर दूँ। ये क्वेश्चन कुछ अलग है क्या, देख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन आर। क्या क्या दिया है? फेस 17 है, एज 15 है, एंड वर्टिसेज ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन, और वर्टिसेज क्या है? x रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू। देखिए ये भी एकदम आसान सा सवाल है, आप कर सकते हैं। देखिए आपका फेस 7 दिया है, एज 15 दिया है, और वर्टिसेज x है। x है मतलब आपको वर्टिसेज निकालना है, x निकालना है का मतलब आपको x ही वर्टिसेज है निकालना है। और जब x आएगा इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो प्लीज़ इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। अगर 7 भी सेम रहा तो 7 को भी मैं छोड़ दूंगी। इफ x, y एंड z आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस क्या हो सकते हैं जिसमें ये इक्वल एकदम सेम। देखिए जो मैंने हेक्सागोनल वाला बताया था, देखिए 3 7 मैंने सवाल बताया, 4 सवाल एक जैसा है, 3 सवाल एक जैसा है। तो मैंने क्या कहा, सीटेट में जो है वो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, साइंस के भी रिपीटेड होते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं साइंस का भी आपको करा पाऊँ। तो साइंस पेडागोजी का मैं ज़रूर कराऊंगी, और साइंस के लिए मुझे पूरा PYQs अच्छे से खंगालना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अगर टाइम मिलेगा तो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक में साइंस का बता पाऊँ, लेकिन मैं बताऊंगी एग्जाम से पहले, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ 1-2 दिन में मैं कर लूँ। और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, तो प्लीज़ आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी होगी, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में, और क्वाड्रिलेटरल को 2 तरह से पूछा जा रहा है। एक एंगल के बेस पे ही इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन भी रह रहा है, ठीक है ना, अनुपात और समानुपात, ये हमारा रहेगा। कल तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कल मैं कहीं जा रही हूँ, घर आते आते शाम हो जाएगी, तो कल मैं नहीं डालूंगी, शायद परसों भी नहीं, 2 दिन मुझे लग जाएगा। 2 दिन के बाद ही मैं अब वीडियो अपलोड कर पाऊंगी। अगर टाइम मिला तो परसों मैं करूंगी। खैर आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, और हाँ मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सीटेट मैथ्स सितंबर 2026 PYQ के नाम से है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। 100% आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, लिख के ले लीजिए मुझसे। जाते वक्त ये बात कहना जरूरी था। ओके, थैंक यू, बाय बाय।